द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमज़ान में जो लोग रोज़े रख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ है कि उन सभी लोगों के रोज़े और जो दुआएं हैं वो कबूल हों और रमज़ान में जो भी ये बीमारी चल रही है कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो और ईद मनाने का मौका मिले, क्योंकि लॉकडाउन हो सकता है थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है। हो सकता है आपको ईद घर में करना पड़े, इस तरह की कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन दुआ करिए कि इस तरह की संभावनाएं ना हो और ईद आपको हर साल की तरीके मनाने का मौका मिले। कुछ बातें हैं जो मैं आज करने आया हूं। बहुत सारे वीडियो शेयर हो रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी दिखा रहे हैं। तो बात मैं यहाँ करने आया हूँ, जो मुसलमान हैं इस वक्त में जो घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, तरावी अदा कर रहे हैं, और उसके बाद में ये सबको पता है कि रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर इस वक्त में सभी लोग ज़कात, सदका, फ़ितरा, खैरात ये सब निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से कई लोग ऐसे करते हैं कि शॉपिंग करने जाते हैं बाहर और शॉपिंग करके, ख़रीदारी करके और उन लोगों को दे के आते हैं जो इसके हकदार हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आप बाहर जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने किसी भी चीज़ की, फ़िलहाल अभी भी जाएंगे आप तो भीड़ मिलेगी, क्योंकि अफ्तारी की दुकान खुली रहती है। कई सारी सब्जियों की दुकान खुली मिलेंगी आपको अफ्तारी के लिए। लोग मार्केट में जाते हैं, भीड़ लगाते हैं। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, आप सोचते हैं आप सब्जी खरीद रहे हैं या आप सोचते हैं आप सामान खरीद रहे हैं, रोज़े के लिए अफ्तारी खरीद रहे हैं, लेकिन वहाँ कैमरे की नज़र में होते हैं आप। मैं आपको इतना बता दूँ, अब आप जब कैमरे की नज़र में हो जाते हैं तो वो फ़ोटोज़ और वो वीडियोज़ जो है वो कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल्स को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। और आप जानते हैं इस वक्त की न्यूज़ चैनल्स जो है इतने कहीं ना कहीं ईमानदार नहीं रह गए हैं कि जो इस सब चीज़ों को छोड़ के आपके फेवर में बात करेंगे। आपने अभी तबलीगी जमात में ये देखा कि किस तरह से तबलीगी जमात में जो लोग आए उन लोगों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि जो गलती थी उस गलती को बयान करना चाहिए था। जो गलती हर किसी के साथ हो जाती है, तबलीगी जमात को आप अगर छोड़ दें तो हिंदुस्तान के कोने कोने से वीडियोज़ आए थे तबलीगी जमात के बाद भी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसका मतलब आप समझ लें कि इस तरह के वीडियोज़ जो है आने चालू हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, रिपब्लिक टीवी ने इस फुटेज को, जो भीड़ भाड़ का क्राउड होता है, ये फुटेज को पेश करना चालू कर दिया है। और किस तरह से पेश करना चालू कर दिया आप देख लें अपनी स्क्रीन पे खुद। इसी तरह से इंडिया टीवी ने भी ये फुटेज उठा के अपने न्यूज़ चैनल पे चलाना चालू कर दिया, यूट्यूब पे चलाना चालू कर दिया है। और इससे होगा क्या कि जब कभी भी आखिरी में अगर कोरोना के संक्रमित बढ़ेंगे या जिस जगह से आप सब्ज़ी खरीद रहे हैं और या जिस एरिया में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप सोचें कि अगर उनमें से कोई भी एक कोरोना संक्रमित निकला तो हो सकता है ये मीडिया जो है कहीं ना कहीं उठा के आपके ऊपर डाल दे ये बात कि आपने संक्रमण फैलाया है, और सब्ज़ी में हिंदू मुस्लिम निकालना चालू कर दे कि सब्ज़ी वाला हिंदू था, वो मुसलमान आए थे, उन लोग मुसलमानों ने सब्ज़ी वाले को कोरोना फैला दिया है। इस तरह की सिचुएशन आप ना आने दें, आपसे गुजारिश है। क्योंकि जो मीडिया चैनल है आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा। आपके साथ में बैठे हुए रूबिका लियाकत जो अपने आप को मुस्लिम बताती हैं, रुमाना जो अपने आप को मुस्लिम बताती हैं, रूबिका लियाकत का अभी एक स्टेटमेंट आया था। मुझे शर्म आती है ऐसी हरकतों पे कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट एक मुस्लिम लेडी एंकर दे सकती है, और वो भी अजान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट जो देने के बाद में कहीं ना कहीं रूबिका लियाकत ये चीज़ दिखा के कि भाई मैं इस्लाम की स्कॉलर हूँ या एक अच्छी जर्नलिस्ट हूँ, ये कोशिश करके अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर पाएगी? आप रूबिका लियाकत का ये स्टेटमेंट देखिए कि अजान के वक्त जो है रूबिका लियाकत ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि अजान होना ज़रूरी नहीं है। जब कीर्तन नहीं हो रहे हैं, अरदास नहीं हो रहे हैं, मास नहीं हो रहे हैं चर्च में, तो अजान की भी क्या सच में इस तरीके से जरूरत है? 1400 साल पहले तो लाउड स्पीकर नहीं थे। हम अपने बूते पर रोजा इफ्तार या सहरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज मेरी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है। और दिल्ली सरकार ने भी और गवर्नर ने उसको कंफर्म कर दिया कि नहीं भाई, अजान में कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि लोग जमा नहीं होंगे। और मस्जिदों में तो लोग पहले पिछले भी 1-2 महीनों कांस्टेबल ने बेचारे ने, अरे शोएब भाई प्लीज, आप भी जानते हैं कि उर्दू और अरबी के शब्द कितने कंफ्यूजिंग होते हैं और कितने टफ होते हैं, है ना शोएब भाई? ये क्या बात हुई कि आपने उसे शक की निगाह से देख लिया? गलती हो गई होगी उनसे।
हाँ बिल्कुल जफर भाई। जफर भाई, सुनिए शोएब जामिल क्या कह रहे हैं जफर भाई। लेकिन अजान की आवाज सुन के ही लोग एक सेकंड, आपका एक्सक्यूज भी ना, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। पहले जमाने में नगाड़े बजते थे, तो एक काम करते, शोएब भाई सुनिए ना, मुझे किसी से, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं शोएब भाई, सुनिए मेरी बात। मैं क्या कह रही हूँ, नगाड़े मत बजाइए। व्हाट्सएप पर इतने वीडियोस आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप पर के वक्त हो गया शहरी का, ये फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि ये स्टेटमेंट में क्या बोल रही है रूबिका लियाकत। ये बोल रही हैं कि आपको व्हाट्सएप से वीडियो से लोगों को जगा लेना चाहिए सहरी के लिए, रोज़े अफ्तारी के लिए अजान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास इंटरनेट हो ना हो, किसी का फ़ोन स्विच ऑफ हो, या किसी के पास में नेट ना हो, या किसी के मोबाइल में वीडियो पहुंच भी जाए तो डाउनलोड ना हो, लेकिन जगाना वीडियो से है। इस तरह की नॉनसेंस टाइप की चीज़ें जब सामने आती हैं तो शक होने लगता है कहीं ना कहीं। और आप इसका दूसरा वीडियो देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिखाया है कि मुसलमानों ने किस तरह अपने हिंदू भाइयों कितनी आयतें आपको आती हैं, मुझे बताइए। देख लिया आपने, ये रूबिका लियाकत हैं, ये एबीपी न्यूज़ में आती हैं और एंकरिंग करती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये। और ये अपने आप को मुस्लिम भी बताती हैं। जब कभी भी इस तरह की बात आती है कि मुस्लिमों के ऊपर गलत तरीके से बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं मीडिया से, तो ये अपने आप को खुद मुस्लिम बताती हैं। और इनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि सूर्य फातिहा कैसे पढ़ते हैं, और ये सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इनको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। ये आपको सिखाएंगे। ये अजान के बारे में स्टेटमेंट दे रही हैं, व्हाट्सएप पे आप भेज दो, वीडियो भेज सकते हो। 1400 साल पहले जो है, पहले माइक नहीं थे, नगाड़े बजते थे, तो नगाड़े बजाने के लिए आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट्सएप पे वीडियो भेज, तो ये किस तरह का, आप खुद नीचे कमेंट करके बताएं मुझे कि व्हाट्सएप पे वीडियो भेज दे आपको कोई, आप जग जाओगे? या व्हाट्सएप पे आपको ठीक 3:30 बजे जगना है या 4 बजे जगना है, आपको वीडियो भेज दिया जाएगा, आपको डाउनलोड नहीं होता है वीडियो, आप जग जाओगे? इस तरह की स्टेटमेंट आती है। बताइए आप, ये मीडिया के बड़े रिपोर्टर्स हैं, बड़े एंकर्स हैं, जिनके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। 142 रैंक आ गई है इनकी पूरे, आप वर्ल्ड इंडेक्स में उठा के देख लीजिए, मीडिया की जो रैंक है वो 140 से 142 आ गई है, अभी नीचे 180 में पहुंच जाएगी कुछ दिन में। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो है ये प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम वाला चलाते हैं, ये न्यूज़ में असलियत दिखाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अभी पालघर का केस आया था, आपने देखा, उस पर भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में कहीं ना कहीं, आप सुदर्शन न्यूज़ को देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि बस शोएब का नाम जोड़ा जा रहा था। इस मजबूरी में, इस तरह की मजबूरी हो गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि उनको लिस्ट जारी करना पड़ा अपने ट्विटर अकाउंट से, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, कि देखिए इसमें जो लिस्ट है 101 लोगों की, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। तब जाके ये माहौल शांत हुआ। इस तरह की स्टेटमेंट दे के आपको लगता है कि आप न्यूज़ चैनल में बैठ के एक अच्छी इमेज क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, या एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश कर रहे हो? इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मेरी सभी मुसलमान भाइयों से, सभी मुसलमान लोगों से जो इस वक्त रमज़ान में अपने घरों में है, इबादत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जब बाहर जाएं तो ध्यान रखें कि बाहर जाके भीड़ का हिस्सा ना बने, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान के बाद ईद आते आते और ये कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगे और उसकी ज़िम्मेदारी पूरी जो है वो आपके ऊपर आ जाए। क्योंकि अभी तक तो तबलीगी जमात केवल मरकज़ में था, निज़ामुद्दीन में था, लेकिन रमज़ान किसी एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लोग मना रहे हैं। और हिंदुस्तान में ही क्या, आप जानते हैं कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में रमज़ान मनाया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा हिंदुस्तान का जो रमज़ान है और कोरोना का संक्रमण फैलने वाला, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी मुसलमानों के ऊपर आ जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इसलिए कि ये कोई मैटर हिंदू मुस्लिम का नहीं आएगा, और ना ही कुछ हिंदू इस तरह के हैं कि जो चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो, लेकिन मीडिया माइंड में डालती है, मीडिया दिमाग में डालती है ये हिंदू मुस्लिम का, वरना अभी सब्जी की दुकानें अलग नहीं खुलती। और यह सब्जी की दुकानों में उसमें भगवा झंडा नहीं लगाए जाते। आज रमज़ान में आप जाइए, उसमें क्या सब्जी में भगवा झंडा लगाया होगा? नहीं, किसी में कहीं पे भी भगवा झंडा नहीं मिलेगा आपको। और सबको पता है कि उसमें हिंदू भी सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि मुसलमानों को
ज़्यादा आना है। तो हर जगह नहीं मिलेगा आपको भगवा झंडा, ये सिर्फ कुछ ही लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बात यहाँ पे आती है कहीं ना कहीं एक शैतान जो आदमी के अंदर आ जाता है वो आपसे गलत काम कराने लगता है और उसको दूर रखना है। तो द न्यूज़ हिंद के माध्यम से हमारा मैसेज यही है कि रमज़ान के वक्त में, रमज़ान के दिनों में आप थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और लॉकडाउन का ध्यान रखें और कोरोना वायरस से निजात के लिए दुआ भी करें और अपने आप को सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें। स्टे एट होम। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। शुक्रिया। जय हिंद।